कॉन्सेप्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिक्स में। यदि कॉन्सेप्ट नहीं समझोगे तो क्या हो जाएगा, उसमें स्क्रू ढीले रहेंगे। स्क्रू ढीले रहेंगे तो जो तुम्हारा स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट को समझने का वो क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। उस केस में सभी को, नॉट ओनली तुम लोगों को, ये जो देख रहे हैं इनको भी क्या करना पड़ेगा, चीजें याद करनी पड़ेंगी। क्या करना पड़ेंगी? इसके बाद हमने क्या देखना था, इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो कितना इक्वेशन ऑफ मोशन था अपने पास? 3 इक्वेशंस थी। इक्वेशन की मोशन की 3 इक्वेशन है। पहली क्या है, इज इक्वल टू u प्लस at। सेकेंड इक्वेशन इज s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वेयर। एंड द थर्ड इक्वेशन इज v स्क्वेयर माइनस u स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as। अब यहाँ ध्यान दो सभी लोग, ये तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन जो हैं ये सभी वो ऑब्जेक्ट फॉलो करेंगे जो कि किस में है, मूवमेंट में है, जो मोशन करते हैं। मोशन मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं, और किसके रिस्पेक्ट में जाते हैं, टाइम के, क्योंकि टाइम इज ऑलवेज कांस्टेंट, विच इज ऑलवेज देयर इन द यूनिवर्स, इट इज फ्लोइंग कंटिन्यूअसली। अभी ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन है उसमें v क्या कहलाता है, एंड वेलोसिटी। क्या कहलाता है, एंड वेलोसिटी, मतलब जो लास्ट पॉइंट पर वेलोसिटी होगी, या फिर ऐसे पड़ाव पे वेलोसिटी जो कि अपन ने डिसाइड किया है। जैसे 2 पॉइंट है तुम्हारे, यहाँ पर वेलोसिटी है और यहाँ पर वेलोसिटी है। ऑब्जेक्ट इस तरफ से इस तरफ मूव कर रहा है, तो पहला पड़ाव कौन सा है, पहला स्टेप यहाँ पर, और दूसरा स्टेप वेलोसिटी का कहाँ है, यहाँ पर। इस केस में इस पर तुम वेलोसिटी को क्या बोलोगे, u, और इस पर वेलोसिटी को क्या बोलोगे, v। तो जब भी तुम एनालिसिस करोगे मोशन का और उसमें 2 पॉइंट्स रहेंगे और उसके बीच में तुम्हें वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो हम हमेशा पहले स्टेप पर जो वेलोसिटी बताएंगे उसका नॉमेनक्लेचर या फिर उसका सिंबल क्या होगा, u, और लास्ट वाले पर क्या होगा, v। क्लियर? अभी u जो होगा, u को क्या बोलेंगे अपन, इनिशियल। जो u है, u किस पर वेलोसिटी है, स्टार्टिंग पॉइंट पे, तो यहां पर तुम्हें इसको बोलना है इनिशियल वेलोसिटी। तो एक v है एंड वेलोसिटी, और u से तुम क्या बताओगे, इनिशियल वेलोसिटी। अच्छा, तो u और v तो समझ गए हो तुम। a क्या होता है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन यदि ये पॉजिटिव है तो एक्सेलरेशन का वैल्यू जब प्लस में रहता है, पॉजिटिव इंटीजर रहता है, तो वो तुम्हें क्या बोलना है, एक्सेलरेशन। जब कोई वैल्यू, अच्छा एक्सेलरेशन होता क्या है ये तो तुम्हें पता है, डेल्टा v अपॉन डेल्टा मीनिंग चेंज, डेल्टा मीनिंग चेंज। चेंज मतलब 2 स्टेप के बीच में जो वेरिएबल है वो क्या है, वेलोसिटी है। द एंटिटी विच चेंजेस दैट इज कॉल्ड वेरिएबल। यदि वो फिक्स हो गई तो वो वेरिएबल नहीं है, वो फिर क्या कहलाएगा, कांस्टेंट। तो इस केस में तुम देख रहे हो कि वेलोसिटी चेंज हो रहा है, u से कहां चेंज हो रहा है, v पर। क्लियर? तो वेलोसिटी इज वेरिएबल, एंड वेलोसिटी v है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u है। दैट मीन्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड व्हाट, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या है, वेलोसिटी का चेंज है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब वेलोसिटी चेंज कहां से कहां हुई, फाइनल v है, इनिशियल u है, तो वेलोसिटी का चेंज क्या हो गया, v माइनस u डिवाइड बाय क्या, टाइम। टाइम को t बोल दो। अब कुछ बच्चे बोलोगे भाई कि t नहीं चाहिए, हमको t2 चाहिए और t1 चाहिए, मतलब यहाँ पर टाइम t2 हो गया है और यहाँ पर टाइम कितना था, तो यदि मैं तुमसे बोलूं कि t2 माइनस t1 करोगे तो भी तुमको क्या मिलना है, तो v माइनस u अपॉन, तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, एक्सेलरेशन। तो इफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज पॉजिटिव, यदि इसमें वैल्यू किस में आ गई तुम्हारी, तब तुम उसको क्या बोलोगे, एक्सेलरेशन। और यदि ये वैल्यू नेगेटिव आ गई
तब उस केस में तुमको एक्सेलरेशन नहीं बोलना है, उसमें यू विल कॉल इट रिटार्डेशन. So retardation is what? The negative acceleration is called retardation. Acceleration जो नेगेटिव होगा उसी को तुम क्या बोलोगे? रिटार्डेशन बोलोगे. तो v क्या होगा? एंड वेलोसिटी. u क्या होगा? इनिशियल वेलोसिटी. a क्या होगा? दैट मे बी पॉजिटिव और दैट मे बी नेगेटिव. अच्छा, t क्या है यहाँ पर? टाइम है. बताया था टाइम इज ऑलवेज देयर इन द यूनिवर्स. यू कैन नॉट eliminate it, no one can eliminate it. तो whatever is going on, जो भी हो रहा है दुनिया में, वो किसके रिस्पेक्ट में है? टाइम के. तो टाइम t is called time. तो न्यूटन ने ये किया कि भाई टाइम को देखो इक्वेशंस में दे दिया, तीसरी इक्वेशन में भी दिया है, वो दिख नहीं रहा है. v और u क्या होते हैं विथ रिस्पेक्ट टू? व्हाट इज वेलोसिटी? वेलोसिटी क्या होती है? ये भी टाइम के रिस्पेक्ट में बनेगा. तो डिवाइड में क्या रखना पड़ेगा? t रखना पड़ेगा. टाइम क्या रखना पड़ेगा? और ऊपर जो होता है वो क्या होता है? कैपिटल S. कैपिटल S क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम इज कॉल्ड व्हाट? वेलोसिटी. क्लियर हो रहा है? समझ में आ रहा है? आप लोगों को भी समझ में आ रहा है? चलिए, तो यहां पर क्या है? S अपॉन टी क्या हो गया तुम्हारे पास? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. कॉन्सेप्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिक्स में. यदि कॉन्सेप्ट नहीं समझोगे तो क्या हो जाएगा? उसमें स्क्रू ढीले रहेंगे. स्क्रू ढीले रहेंगे तो जो तुम्हारा स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट को समझने का, वो क्या हो जाएगा? वीक हो जाएगा. उस केस में सभी को, नॉट ओनली तुम लोगों को, ये जो देख रहे हैं इनको भी क्या करना पड़ेगा? चीजें याद करनी पड़ेंगी. क्या करना पड़ेंगी? आपको याद नहीं करना है तो यू नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. जस्ट लाइक वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, या रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड व्हाट? वेलोसिटी. अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट मैंने बताया था कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट. जैसे कोई ऑब्जेक्ट यहाँ गया, यहाँ पर आया, यहाँ पर आया, यहाँ चला गया. अब ये उसकी फाइनल पोजीशन है. ये कौन सी पोजीशन थी? इसके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या कहलाएगा? मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? ये होगा.